सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अमित की ज्ञान में। और आज हम बताने वाले हैं फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे काम करता है। और जिन लोगों ने भी मेरा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो को देखा है उन लोगों को पता है कि मैंने उस वीडियो के लास्ट में बताया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे काम करता है। सो इसीलिए उस वीडियो को लेकर मैं आ चुका हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे काम करता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे काम करता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आपने हमारे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसके बारे में अगर बताएं तो मैं अपने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो के लास्ट में बता चुका हूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। सो जिन लोगों ने मेरा उस वीडियो को देखा है उन लोगों को तो पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और छठा जो लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 6 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और इन 6 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम यूज करते हैं। और इन 6 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। और पहले जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके नाम से शायद आपको समझ आ चुका है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर यूज कर सकता है। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ही टाइम पर बस एक ही यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है। मतलब अगर आपके घर में कोई कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को एक ही टाइम पर बस एक ही यूजर यूज कर सकता है तो आपके घर में जो कंप्यूटर है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक, आईओएस ये सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और हम सभी को पता है कि अभी के टाइम में ज्यादा सभी लोग विंडोज को यूज करते हैं। मतलब जो विंडोज है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सभी लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करते हैं। लेकिन ये जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये 2 तरीके होते हैं। एक है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और इन 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों जो सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसको एक यूजर एक टाइम पर तो यूज कर सकता है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक ही टाइम पर बस एक ही काम कर सकता है। मतलब जो यूजर है वो तो एक होगा लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो काम करेगा वो भी एक होगा। एक ही टाइम पर एक ही यूजर यूज कर सकता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही टाइम पर बस एक ही काम कर सकता है, और उसे हम सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको एक ही टाइम पर एक ही यूजर यूज कर सकता है और एक ही टाइम पर एक ही काम कर सकता है। और अगर सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भी एक ही टाइम पर एक ही यूजर यूज कर सकता है, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि फेसबुक चला सकता है, यूट्यूब चला सकता है, चैट कर सकता है, व्हाट्सएप चला सकता है और भी बहुत सारे कुछ एक ही टाइम पर वो कर सकता है। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक ही यूजर यूज कर सकता है, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ही साथ बहुत सारे काम को प्रोसेस कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है, और इसे हम सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर सकता है लेकिन जो यूजर है वो बस एक ही हो सकता है। और हम सभी को पता है कि हमारे घर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उसको बस एक ही यूजर यूज कर सकता है। सो इसीलिए हमारे घर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का वो एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर सकता है, इसीलिए वो एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका यूज अभी के टाइम में होता ही नहीं, मतलब बहुत कम होता है। बहुत कम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, और बहुत सारे कंपनी भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं अपने एक ही डेटा को प्रोसेस करने के लिए। सो आई होप कि आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसका नाम है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों अगर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं तो इसके नाम से आप लोगों को समझ आ चुका है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके साथ बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपके घर में कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके साथ बहुत सारे यूजर एक ही टाइम पर काम कर सकते हैं तो आपके घर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है और उसी के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं, और जो कंप्यूटर होता है वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहता है और जो यूजर होता है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे ही जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन ये जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काम करता है टाइम शेयरिंग के माध्यम से। ये जो सारे यूजर है उसके साथ वो
टाइम शेयरिंग करता है। लेकिन ये जो टाइम शेयरिंग है वो कैसे करता है? तो दोस्तों ये जो टाइम शेयरिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे करता है कि समझिए एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके साथ 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, और वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और 3 कंप्यूटर में 3 यूजर बैठे हुए हैं। तो जो 3 यूजर है वो 3 तरीके की डेटा की मांग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको उन तीनों कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, उसके बाद वो डेटा को प्रोवाइड कर पाएगा। सो इसी टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग कर लेता है क्योंकि वो एक ही टाइम पर सबके साथ कनेक्टेड नहीं रह सकता। सो इसीलिए वो टाइम शेयरिंग करता है। कैसे टाइम का शेयरिंग करता है कि जो पहला यूजर है वो उसके साथ 1 सेकंड रहेगा, उसके बाद जो दूसरा यूजर है उसके साथ वो और 1 सेकंड रहेगा, और उसके बाद जो तीसरा यूजर है उसके साथ वो और 1 सेकंड रहेगा, उसके बाद फिर से वो पहले यूजर के पास आएगा और उसके साथ फिर से 1 सेकंड रहेगा, उसके बाद वो दूसरे यूजर के पास जाएगा, उसके साथ भी और 1 सेकंड रहेगा। ऐसे वो टाइम शेयरिंग करता है ताकि वो सारे यूजर के साथ कनेक्टेड रह सके। और ये जो मैं 1 सेकंड के बारे में बताया ना, ये 1 सेकंड भी नहीं होता, ये उससे भी कम होता है। ये समझिए कि 1 से 2 माइक्रो सेकंड होता है। और ये इतना फास्ट होता है ना कि जो यूजर है ना उसको समझ ही नहीं आता कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब उसको छोड़ के 2 नंबर यूजर के पास चला जा चुका है और कब 2 नंबर यूजर को छोड़ के 3 नंबर के पास जा चुका है और कब 3 नंबर को छोड़ के उसके पास आ चुका है। ये वो समझ ही नहीं पाता, ये इतना फास्ट होता है। और ऐसे ही ये जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है कि टाइम शेयरिंग के माध्यम से, क्योंकि जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही टाइम पर सारे यूजर के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकता। सो इसीलिए वो टाइम शेयरिंग करता है ताकि वो सारे यूजर के साथ कनेक्टेड हो सके और कोई भी समझ ना सके वो कब किसको छोड़कर किसके पास जा रहा है। और ऐसे जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है। सो आई होप कि आप लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो कि है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही टाइम पर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, उसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंगल यूजर भी हो सकता है, मल्टी यूजर भी हो सकता है। लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है, वो एक ही टाइम पर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, उसे ही हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो आई होप कि आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसका नाम है मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब बताते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या है? एक से ज्यादा प्रोसेसर, उसको ही हम मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उस कंप्यूटर पर चलता है जिस कंप्यूटर पर एक से ज्यादा प्रोसेसर है और वो उस कंप्यूटर पर वो सारे जो प्रोसेसर होता है ना वो एक के साथ एक कनेक्टेड रहते हैं, मतलब एक साथ सब जुड़े हुए रहते हैं और उसी कंप्यूटर पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऐसे काम करता है कि ये जो भी डेटा एक्सेस करेगा वो एक प्रोसेसर के साथ भी कर सकता है और बहुत सारे प्रोसेसर के साथ भी वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। मतलब एक ही काम को वो बहुत सारे प्रोसेसर के साथ भी एक्सेस कर सकता है और एक प्रोसेसर के साथ भी वो उस काम को एक्सेस कर सकता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका एक एडवांटेज भी होता है। कैसा एडवांटेज? तो दोस्तों इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एडवांटेज होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर खराब हो जाता है तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दूसरे प्रोसेसर से आपके काम को एक्सेस करवा सकता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो किसी और प्रोसेसर से हो जाता है और आपका प्रोसेसर अगर खराब भी हो जाता है, किसी एक प्रोसेसर खराब हो जाता है तो आपके एक और प्रोसेसर से आप काम कर सकते हो। और यही है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज। सो आई होप कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ चुके हो कि जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जो कि है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटर के लिए होता है जो कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन बनाता है अपने डेटा को शेयर करने के लिए और किसी अन्य हार्डवेयर को कनेक्ट करने की अनुमति देने के लिए। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको काम करने के लिए एक सर्वर का सहायता चाहिए होता है। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर के माध्यम से चलता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक नेटवर्क के थ्रू चलता है और इसीलिए हम इसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और यही है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आई होप कि आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं। सो अगर आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे 6 नंबर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मतलब अपने लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो कि है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों अगर डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर के साथ काम करता है और उन सेंट्रल प्रोसेसर के बीच में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम को डिवाइड कर देता है। और ये जो सेंट्रल प्रोसेसर होता है ये आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सेंट्रल प्रोसेसर के बीच में एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन बनाता है
और उसी नेटवर्क के थ्रू ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम को डिवाइड भी करता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एक एडवांटेज ये है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जितने भी सेंट्रल प्रोसेसर के साथ काम करता है उनमें से अगर एक भी सेंट्रल प्रोसेसर बंद हो जाए तो आप किसी और सेंट्रल प्रोसेसर से आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में से किसी एक प्रोसेसर को बंद कर दिया जाए तो आप दूसरे प्रोसेसर से उस काम को कंप्लीट कर सकते हो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो तो। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मेन काम ये है डेटा को स्टोर करके शेयर कर देना सारे सेंट्रल प्रोसेसर के बीच में, काम को डिवाइड कर देना, ये है इसका मेन काम। सो आई होप कि आप लोग ये जो डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में समझ चुके हो, इसके बारे में जान चुके हो। सो दोस्तों अगर आप लोगों को इन 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके कि वो भी जान सके इन 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और अगर हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा। इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना, इससे क्या होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप लोगों ने हमने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान सकते हो।